सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित 4 अन्य भू माफिया घोषित। भाई रिजवान सोलंकी और मन्नू रहमान की भू माफिया घोषित किया गया है। जान और मुस्लिम और भोलू को भी किया गया भू माफिया घोषित। रिजवान सोलंकी को उन्नाव से पहले ही घोषित किया गया था भू माफिया। तो प्लॉट पर कब्जा करने, कम दामों में खरीदने का आरोप लगा है। तो अजान और मुस्लिम रिजवान सोलंकी को उन्नाव से पहले ही घोषित किया गया भू माफिया। तो प्लॉट पर कब्जा करने, कम दामों में खरीदने का आरोप है। और इसी को देखते हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित 4 अन्य भू माफिया घोषित किए गए। इरफान सोलंकी सहित 4 लोगों को भू माफिया घोषित किया गया। तो लगातार प्लॉट पर कब्जा करने और कम दामों में खरीदने का आरोप है। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में हमने गैंग चार्ट में 3 और नाम बढ़ाए हैं। एक हैं मोहम्मद अज्जन, जिनका नाम हमने बढ़ाया है। दूसरा मन्नू रहमान और तीसरा मुरसलीन उर्फ भोलू का नाम हमने बढ़ाया है। यह गैंग औने पौने दामों पर ज़मीन खरीदता था और रंगदारी, ज़बरदस्ती, थ्रेट क्रिएट करना, पैसे कम देना, ज़मीनों को अपने हिसाब से ले लेना, एक्वायर कर लेना, फोर्सफुली प्रोक्योर करना, और एक तरह से अगर हम कहें तो पूरी तरह से जो भू माफिया के रूप में एक्ट होता है वो ये कर रहा था। भू माफिया के रूप में इनको इनलिस्ट करना भी एक कार्रवाई है जो अभी प्रचलन में है, जो की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ कानपुर से संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी, लगातार इरफान सोलंकी को लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और अब देखिए इरफान सोलंकी सहित 4 लोगों को भूमाफिया घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी है, उनका भाई रिजवान सोलंकी, उन पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। क्योंकि जब इन्होंने एक महिला के प्लाट पर कब्जा करके उस पर आग देने का जो काम किया था, उसके बाद फिर लगातार जब शिकायत हुई तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन पर छानबीन के लिए तो एक नहीं करीब 13 मुकदमे अब तक उन पर दर्ज हो चुके थे। लेकिन इस पूरे मामले में जांच की गई तो ये निकल के सामने की कई ऐसी जमीन है, चाहे वो कानपुर की बात करें, चाहे कानपुर देहात की बात करें, चाहे वो नोएडा, गाजियाबाद, सूरत, मुंबई, कई जगहों पर औने पौने दाम पर उन्होंने जमीन पर कब्जा किए हैं, पैसा देकर जमीन अपने नाम करा दी। जब बाकी पैसा देने की बात है तो दबंगई दम पर पैसा नहीं दिया। ऐसे उन्होंने करोड़ों संपत्ति, अकूट संपत्ति एकत्र कर ली। जब पूरे मामले की जांच हुई, जांच के बाद सामने आ गई, जिसके बाद जो इरफान सोलंकी के भाई है रिजवान सोलंकी, उसको उन्नाव से बहुत माफिया घोषित किया जा चुका था। लेकिन अब कानपुर से भी इरफान सोलंकी, उनके 3 साथी हैं, मुजिमुल उर्फ भोलू, मन्नू रहमान और मोहम्मद अजमल, इनके ये चारों तो भू माफिया घोषित किया। इसके साथ ही रिजवान सोलंकी को भी भू माफिया घोषित कर दिया गया है। अब इन पर जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाई, उसके तहत अब जिनकी जो जमीन है, जो उन्होंने कब्जे कर ली है, कब्जा करके अपने करा, उसको अब मुक्त कराने काम कर रही है जो कानपुर प्रशासन है, केडीए के साथ मिलकर। और अब तक करीब 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसको जब्तीकरण किया जा चुका है कानपुर पुलिस की तरफ से। और जो और जमीन है जिनको चिन्हित किया गया, जिसमें गाजियाबाद की जमीन है, नोएडा के फ्लैट्स हैं और मुंबई में कई ऐसी जमीन है जो जांच में बात सामने आई कि इन सभी जमीनों को इरफान सोलंकी व उनके गुर्गों ने दबंगे की दम पर कब्जा कर रखा है। और इसी को देखते हुए अब उन जमीनों को मुक्त करा करके तो बहुत जल्द उन जमीन को भी जो जब्तीकरण का काम है वो कानपुर पुलिस करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रामजी इस जानकारी को देने के लिए।